मीटर ट्रैक में स्टैगर मार्किंग, स्टैगर 400 मीटर ट्रैक में फुल स्टैगर मार्किंग। ये स्टैगर क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए। स्टैगर 400 मीटर ट्रैक में चूँकि 8 लेन का ट्रैक होता है और जो स्प्रिंट इवेंट होते हैं वो खिलाड़ी अपनी अपनी लेन में ही पूरी रेस को कंप्लीट करते हैं स्टार्ट से फिनिश तक। तो पहली लेन और दूसरी लेन, तीसरी, चौथी और इस तरह से 8वीं लेन तक जो खिलाड़ी होते हैं, अगर हम उनको एक ही जगह से स्टार्ट दे देंगे तो पहली लेन वाला खिलाड़ी तो 400 मीटर का डिस्टेंस पूरा करेगा, लेकिन दूसरी लेन, तीसरी लेन और जो 8वीं लेन तक के जो खिलाड़ी हैं वो अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हुए अपनी लेन में रेस को पूरा करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो वो अतिरिक्त दूरी, उसी अतिरिक्त दूरी को कम करने के लिए जो हम डिस्टेंस देते हैं उसी को स्टैगर बोलते हैं, या कहा जाए वो अतिरिक्त दूरी को जो है ना दौड़ के जो 400 मीटर का पूरा डिस्टेंस है उसी को हर खिलाड़ी कवर करे तो उसको हम स्टैगर देते हैं, वही स्टैगर होता है। अब चूँकि 400 मीटर ट्रैक होता है, उसका मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ। जैसे ये ट्रैक है और इस ट्रैक में सपोज करिए ये लेन है और ये स्टार्टिंग लाइन है। अगर खिलाड़ी जो है अपनी अपनी लेन में ही दौड़ते हैं तो आप देखिए कि उनको किस तरह से जो है अपनी अतिरिक्त दूरी दौड़नी पड़ेगी। सपोज करिए खिलाड़ी यहाँ से दौड़ रहा, दौड़ता हुआ जो है आया और उसने रेस यहाँ पे फिनिश करी। ये खिलाड़ी ये है वो यहीं से दौड़ा और यहाँ से दौड़ता हुआ आया और उसने रेस फिनिश करी, तो उसको जो ये कर्व पे जो अतिरिक्त दूरी दौड़नी पड़ी वो ज़्यादा दूरी हो जाएगी। उसी को कम करने के लिए हम जो है स्टैगर देते हैं। अब जो है चूँकि पहली लेन में डिस्टेंस, पहली लेन का 400 मीटर ही डिस्टेंस कवर होता है, तो पहली लेन में हमको स्टैगर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम स्टैगर देते हैं सेकंड लेन से। तो सेकंड लेन में जो हम स्टैगर देंगे, जैसे ये खिलाड़ी है और ये स्टार्टिंग यहाँ पे 400 मीटर दौड़ अगर हो रही है, उसको एक चक्कर लगाना है, तो यहाँ से ना दौड़ के उसको जो हम अतिरिक्त दूरी देंगे, जो दौड़ेगा उसको कवर करने के लिए जो स्टैगर देंगे तो वो उसको थोड़ा हम आगे लाएंगे। तो जो ये डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं और वो कितना होगा, उसका एक फार्मूला है। उसको हम निकालने के लिए ये W(n-1 - 0.10) और फिर 2 पाई, ये हम उसको लगाते हैं। अब इसमें W क्या है, विड्थ ऑफ लेन है, जो चौड़ाई है लेन की 1.22 मीटर। ये वाली चौड़ाई जो होती है उसको 1.22 मीटर होती है वो। n बराबर नंबर ऑफ लेन्स, नंबर की कौन सी संख्या है, दूसरी लेन है, तीसरी लेन है या चौथी लेन है वो। और पाई आप जानती हैं, पाई 22/7 होता है, जिसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो उसका फिगर ये निकल जाता है 3.1416। ये पाई का मान होता है। अब इसी तरह हम जो है इस फार्मूले को रख के और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेन जो भी होती है उनका जो है हम स्टैगर निकालते हैं। तो जैसे सेकेंड लेन का हम निकालेंगे तो हमने सारे फिगर रख दिए। W विड्थ ऑफ लेन है 1.22, एंड लेन नंबर 2 है -1 हो गया। अब 0.10 मीटर, ये 0.10 मीटर क्या है, जब खिलाड़ी जो फर्स्ट लेन वाला दौड़ता है तो 30 सेंटीमीटर जो है लेन के बाहर दौड़ता है, लेकिन जो सेकेंड लेन और थर्ड लेन के खिलाड़ी होते हैं वो जब अपनी लेन में दौड़ते हैं तो वो जो है 10 सेंटीमीटर 0.10 मीटर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। ये वही डिस्टेंस होता है जिसको हम यहाँ पर रखकर माइनस करते हैं, है ना, जो कि फर्स्ट लेन और सेकेंड लेन के खिलाड़ियों के बीच में जो अंतर होता है दूरी का 0.10 मीटर होता है। अब 2 और ये पाई का मान हो गया। अब इसको जब हम पूरे फिगर को, पूरे नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा निकल के आता है 7.037। क्योंकि 3 डिजिट तक है, इसको हम 2 डिजिट में लाएंगे तो ये 7.04 मीटर हो जाएगा। तो पहला स्टैगर हमारा सेकेंड लेन का जो स्टैगर है, जिसको पहला स्टैगर बोलते हैं, वो 7.04 मीटर हो गया। इसी तरह थर्ड लेन में जाएंगे तो थर्ड लेन में भी जो यही फार्मूला के हिसाब से हम सारे नंबर, सारे फिगर्स रख देंगे 1.22। अब यहाँ पे n बराबर होता है नंबर ऑफ लेन, तो ये यहाँ पे 3 नंबर लेन हो गई, है ना, 3 हो गया। बाकी सब फिगर वही है और उसी तरह से इसको हम रख के कैलकुलेट करके जब लास्ट में जो निकल के आता है वो 14.702 निकल के आता है, और इसको हम 2 डिजिट तक ले जाते हैं तो 1470 मीटर हमारा ये थर्ड लेन का स्टैगर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम फोर्थ लेन में जाएंगे। फोर्थ लेन में भी हम इसी तरह जो फार्मूला है उसको रख के सारे फिगर, सारे नंबर रख के
और यहाँ पे लेन नंबर 4 हो जाता है, बस ये बदल जाएगा, बाकी सब उसी तरह से रख के, और जब हम इसको कैलकुलेट करके निकल के आएगा तो 22-37 मीटर आएगा। ये फोर्थ लेन का आ गया। फार्मूला वही है, बस आपको जो लेन नंबर है वो चेंज करते जाना है और उस तरह रखते चले जाएंगे आप पे, तो आपका डिस्टेंस निकलता चला जाएगा। फिफ्थ लेन का भी हमने इसी तरह से निकाला, तो ये आगे निकल के 30.03 मीटर हो गया, है ना। इसी तरह सिक्स लेन का हमने निकाला, सारे फिगर्स रखे और फिगर निकल कैलकुलेट किया उसको, तो 37.70 मीटर आया निकल के, है ना। इसी तरह से सेवेंथ लेन का हमने किया, तो सेवेंथ लेन का जो था वो भी उसी तरह से नंबर रख दिया, यहाँ पे लेन नंबर चेंज हो गया, और जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा 35.365 मीटर, इसको हमने 2 डिजिट तक ले गए दशमलव के बाद, 35.37 मीटर, सॉरी 45.37 मीटर हो गया, है ना। सिक्स लेन का भी जो निकल के आया था 37.699 आया था, तो हम उसको 2 डिजिट तक ले गए, 37.70 हो गया था यहाँ पे, इसलिए, है ना। ये 7 लेन का हो गया। इसी तरह हम 8वीं लेन का भी निकाल लेते हैं। अगर 8वीं लेन का हम निकालना चाहेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, तो 8वीं लेन का भी हमको जब निकालना रहेगा, तो उसको भी हम जो है उसी फार्मूले से, जैसा वो है W क्या है 1.22 और N क्या है, N हमारा 8 हो जाएगा, और -1 और उसके बाद -0.10, और इसको करके हम 2 गुणा 3.1416 हो जाएगा, और इसको फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.22 इंटू 7 माइनस 0.10 और 2 गुणा 31416, ये हमने जो है सारे फिगर्स रख दिए। 7 माइनस 0.10 2 इंटू 3.146, है ना। फिर इसको कैलकुलेट करके जो हमारा निकल के आएगा जो नंबर वो 53.030 मीटर, और इसको जो हम 2 डिजिट तक करेंगे तो 53.03 मीटर जो है ये हमारा एयथ लेन का आ जाएगा। तो 8वां लेन का जो है हम इसी फार्मूले से इस तरह से जो सारे नंबर्स फिगर्स हैं उसको रख के हम उसको स्टैगर निकाल लेते हैं। और जो इस तरह की दौड़ या रेस होती है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी लेन में अपनी रेस को कंप्लीट करता है, खासकर स्प्रिंट इवेंट जो होते हैं उसमें, तो उनको हम स्टैगर देते हैं, जिससे किसी भी खिलाड़ी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिले और सब बराबर पूरी दौड़ें और अपनी बेहतर